जो पापा लोग होते हैं ना, वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें परियों की तरह रखते हैं। इसी फैक्ट पर आपके सामने पेश है एक और दिल को छूने वाली कहानी। कहानी का टाइटल है पापा की परी। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पापा की परी हिंदी में ही लिख दिया है मैंने, क्योंकि इंग्लिश में लिखते तो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। वन डे, एक दिन, अ लिटिल गर्ल, अ लिटिल 12-year old गर्ल, ठीक है, एक लिटिल गर्ल होता है छोटी लड़की, और उसकी एज जो है वो भी यहाँ पे डिफाइन कर दी है कि 12 साल की वो है। तो एक 12 साल की लड़की आस्क्ड हर फादर, आस्क्ड उसने पूछा, हर फादर अपने पिताजी से, यानी उसके जो पापा हैं उनसे वो पूछा, उसने क्या पूछा, व्हाट आर यू गोइंग टू गिफ्ट मी फॉर माई नेक्स्ट बर्थडे। व्हाट आर यू गोइंग, यानी कि आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, व्हाट आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, टू गिफ्ट मी, यानी गिफ्ट होता है उपहार देना, ठीक है, जन्मदिन पर क्या आप मुझे उपहार देने के लिए जा रहे हैं, मेरा जो नेक्स्ट बर्थडे है, अगला जो जन्मदिन है, उस पर आप मुझे क्या उपहार देंगे या देने जा रहे हैं। हर फादर, उसके जो पिताजी हैं, स्माइल्ड, उन्होंने मुस्कुराया, एंड और सेड, उन्होंने कहा, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम। अब देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट लेके चलते हैं, इसको कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि देर के बाद में इज एम आर आ रहा है ना, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा अलग से। प्लेंटी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी, ऑफ टाइम यानी कि समय, तो काफ़ी टाइम है अभी, सो इसलिए वेट, इंतज़ार करो, अनटिल, जब तक, योर बर्थडे, यानी कि जब तक तुम्हारा जो जन्मदिन है, बर्थडे जो है वो नहीं आता, तब तक क्या करो, तुम इंतज़ार करो, अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है, काफ़ी समय है। जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर, जस्ट बस, अ फ्यू डेज आफ्टर, यानी कि कुछ दिनों के बाद, दिस कॉन्वर्सेशन, यानी कि ये जो बातचीत हुई थी, कॉन्वर्सेशन हुआ था, उसके कुछ दिनों के बाद, द गर्ल, यानी कि जो लड़की है, फेंटेड, फेंट होता है बेहोश होना, ठीक है, ऐसे चक्कर आके बेहोश हो गई या पड़े पड़े बेहोश हो गई, तो वैसे ही, तो द गर्ल यानी कि जो लड़की है, फेंटेड यानी बेहोश हो गई, एंड और वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल। अब जो लड़की है उसको क्या किया, वॉज रश्ड, ठीक है, अब यहाँ पे लड़की जो खुद नहीं भागी है, उसे लेके गया है, ठीक है, मतलब लेके उसको जाया गया है किसी के द्वारा, तो यहाँ पे वॉज लिखा, पैसिव में लिखा गया कि द गर्ल वॉज रश्ड, यानी कि लड़की को लेके गया, मतलब ऐसे भाग दौड़ में जब कभी हम कोई चीज़ लेके जाते हैं तो रश का यूज़ करते हैं, इनकी हड़बड़ी के अंदर, टू द हॉस्पिटल, यानी कि जो अस्पताल है वहाँ पे लेके जाया गया लड़की को। आफ्टर एग्जामिनिंग हर, आफ्टर इनके बाद, एग्जामिनिंग यानी कि जांच पड़ताल के बाद, हर यानी कि उसकी, तो उसकी कोई टेस्ट वगैरह हुए होंगे हॉस्पिटल में, तो उसकी जांच के बाद, द डॉक्टर यानी कि जो चिकित्सक हैं, केम आउट, कम आउट होता है बाहर आना, केम आउट बाहर आए, एंड और इन्फॉर्म्ड, उन्होंने सूचित किया, द फैमिली यानी कि जो परिवार है उसको, दैट द गर्ल, की द गर्ल यानी कि जो लड़की है, हैड अ बैड हार्ट प्रॉब्लम, सॉरी, अब जो लड़की है उसके पास में क्या है, एक है बुरा हार्ट है उसके पास में, एक खराब दिल है उसके पास में, एंड और वुड प्रोबेबली, वुड यानी कि होगा या होगी, प्रोबेबली यानी कि संभव होता है, डाई यानी कि मर जाएगी। तो जो लड़की है, बैड हार्ट का मतलब ये नहीं है कि एकदम काला दिल है उसका, कि वो सबको गलत चाहते, नहीं, यहाँ पे बैड हार्ट का मतलब लेंगे अपन कि उसका जो दिल है वो क्या है, खराब है, ठीक है, यानी कि बहुत ही खराब हालत में है, कि कभी भी फेल हो सकता है उस टाइप में। एंड और वुड प्रोबेबली डाई, यानी कि वो होगी, प्रोबेबली यानी कि संभव होता है, डाई यानी कि वो मर जाएगी, तो वो क्या होगी, मर जाएगी, प्रोबेबली का मतलब लेते हैं संभव होता है। एवरीवन, हर कोई या हर एक, इन द फैमिली, उसके परिवार में हर एक, वॉज शॉक्ड, वो क्या था, शॉक्ड था, एकदम भौचक्का हो गया, ठीक है, एकदम ऐसे चौंक गया, क्या आके डॉक्टर ने क्या बोल दिया। एंड और डिडंट नो, नहीं जानता था, व्हाट टू डू यानी कि क्या करें, ठीक है, डू मतलब करना, व्हाट टू डू क्या करें, ये नहीं जानता था। ये जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं ना, ये आप डेली यूज क्या करो, कि बोले कि अरे ये हो गया है, क्या करें, तो बोला करो व्हाट टू डू, ये हो गया है। वाइल, जबकि, द गर्ल वॉज लाइंग इन द हॉस्पिटल बेड, ठीक है, अब वहां पे जबकि भी लेते हैं और जब भी लेते हैं, ठीक है, तो जब दो काम एक साथ हो रहे हो तब हम वाइल का यूज करते हैं, तो वाइल के साथ में यहाँ पे
जो लड़की है वो लेटी हुई थी हॉस्पिटल में और उसके जो पिताजी हैं वो उसके पास में बैठे हुए थे। ठीक है, तो जब द गर्ल वॉज लाइंग, जो लड़की है वो लेटी हुई थी इन द हॉस्पिटल बेड, जो हॉस्पिटल का जो बेड होता है, बिस्तर होता है, उस पर हर फादर, उसके पिताजी, सेट बिसाइड हर, उसके पिताजी जो है सिट की सेकंड फॉर्म है सेट, बैठे हुए थे बिसाइड हर यानी कि उसके बगल में। शी आस्क्ड, लड़की ने पूछा, डैडी, पिताजी, एम आई गोइंग टू डाई, क्या मैं मरने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू डाई यानी मरना होता है, आई एम गोइंग टू डाई, क्या मैं मरने जा रही हूँ। हर फादर, उसके जो पिताजी हैं, रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, नो डियर, नहीं प्रिय, यू विल लिव, तुम क्या करोगी, लिव तुम जियोगी। ठीक है, लिव का मतलब रहना भी होता है और लिव का मतलब हम जीने से भी लगाएंगे कि जियोगी तुम, जीवित हैं। ठीक है, लिविंग बींग्स जो जीवित हैं, तो वैसे ही यू विल लिव, तुम जियोगी। ही गेव हर अ वार्म हग, ही गेव यानी कि जो पिताजी हैं उन्होंने दिया उसको अ वार्म हग यानी कि एक गरम हग, हग का मतलब होता है गले लगाना, तो ऐसे गरम जोशी से जो गले लगाना होता है उसको हम क्या कहते हैं, वार्म हग। ठीक है, वार्म मतलब गरम हग, मतलब वैसे गरम नहीं है, कहने का मतलब है कि ऐसे एकदम जैसे होता है ना कि इमोशनल सिचुएशन होती है कि कस के गले लगा लिया, तो वैसे ही। किस्ड हर ऑन द फोरहेड, ठीक है, ऐसे उनको किस किया ऑन द फोरहेड यानी कि माथे के ऊपर जो है वो उन्होंने ऐसे किस किया। एंड और लेफ्ट, ठीक है, चले गए। ठीक है, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, चले गए। विपिंग यानी कि रोते हुए। ठीक है, विप मतलब रोना होता है, विपिंग रोते हुए जो है वो पिताजी चले गए। द गर्ल सैड, जो लड़की है उसने कहा, हाउ कैन यू बी सो श्योर डैडी, हाउ यानी कि कैसे, कैन यू बी यानी कि हो सकते हो आप, सो श्योर यानी कि इतने सुनिश्चित कैसे हो सकते हो डैडी पिताजी, कि आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि मैं नहीं मरूंगी, डॉक्टर ने बोल दिया है कि मेरा हार्ट जो है वो खराब है। हर फादर, उसके पिताजी, टर्न अराउंड, ठीक है, टर्न मुड़े, अराउंड यानी कि होता है कि पीछे मुड़ने के केस में आता है, तो पीछे मुड़े। एंड और रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द गर्ल वॉज ट्रीटेड, जो लड़की जो है उसका इलाज कर लिया गया, उपचार जो है वो कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज ट्रीटेड है यानी कि जो लड़की है उसने ट्रीट नहीं किया है। ठीक है, पैसिव में लिखा गया है, द गर्ल वॉज ट्रीटेड। ठीक है, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो गर्ल नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट कोई और है। ऐसे हो सकता था कि द गर्ल वॉज ट्रीटेड बाय डॉक्टर, तो डॉक्टर के द्वारा लड़की का इलाज किया गया, तो वैसे ही। तो जो लड़की है उसको वो ठीक हो गई, ठीक हो चुकी थी। एंड और बिगेन रिकवरिंग, बिगेन शुरू कर दिया उसने, रिकवरिंग स्वस्थ होना जो है वो उसने शुरू कर दिया। शी टर्न 13, ठीक है, टर्न का मतलब मुड़ना होता है, लेकिन टर्न 13 यानी कि एज को डिफाइन कर रहे हैं कि वह हो गई 13 साल की हो गई। ड्यूरिंग हर रिकवरी, ड्यूरिंग के दौरान होता है, हर रिकवरी यानी कि उसकी जो रिकवर हो रही थी, स्वस्थ हो रही थी, हॉस्पिटल में स्वस्थ हो रही थी, उसी के दौरान वो 13 साल की हो गई। व्हेन, जब, शी केम होम, जब क्या हुई, केम होम, वो आई, कहाँ आई, होम यानी कि घर वापस आई। शी फाउंड, उसने पाया, अ लेटर, एक पत्र पाया, ऑन हर बेड, अपने जो बिस्तर है उसके ऊपर उसने एक लेटर पाया, पत्र पाया। इट रीड, ठीक है, अब यहाँ पे इट रीड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पास्ट में कहानी है, तो इसको इट रेड। ठीक है, रीड की सेकंड फॉर्म इट रेड यानी कि उसे पढ़ा गया या उसमें लिखा था, माई स्वीट चाइल्ड यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, इफ यू आर, अब यहाँ पे बच्चे नहीं लेंगे, बच्ची ले लेंगे क्योंकि लड़की फीमेल चल रही है, तो मेरी प्यारी बच्ची, इफ यदि, यू आर रीडिंग दिस, यदि आप क्या कर रही हो, रीडिंग दिस, पढ़ रही हो इसे, इट मीन्स, इसका मतलब है, एवरीथिंग वेंट वेल, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, वेंट यानी कि गया है, वेल यानी कि अच्छा, यानी कि सब कुछ अच्छा गया है, एज जैसा कि, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, वंस, एक बार, यू आस्क्ड मी यानी कि तुमने पूछा था मुझे, व्हाट, क्या, आई वॉज गोइंग टू गिफ्ट यू, आई वॉज मैं जा रहा था, टू गिफ्ट यू तुम्हें उपहार देने, फॉर योर बर्थडे यानी कि आपका जो बर्थडे है, जन्मदिन है, उस पे क्या मैं आपको उपहार देने जा रहा था। वेल, अच्छा, एट द टाइम, उस समय, आई डिडंट नो यानी कि मैं नहीं जानता था, व्हाट क्या, आई वुड गिव यू, आई वुड गिव यानी कि मैं तुम्हें क्या मैं दूंगा। अब यहाँ पे पास्ट में है,
इसलिए वुड लगा रहे हैं अपन, नहीं तो होता कि आई विल गिव यू, मैं क्या दूंगा, ठीक है, व्हाट आई विल गिव यू, क्या मैं दूंगा, और पास्ट में है तो क्या मैं दूंगा वो वाला सेंस के लिए वुड लगा दिया है। बट नाउ, लेकिन अब, माई प्रेजेंट यानी कि मेरा जो उपहार है, टू यू आपके लिए, इज माई हार्ट यानी कि मेरा जो दिल है वो मेरा उपहार है आपके लिए। हर फादर यानी उसके जो पिताजी हैं, हैड डोनेटेड उन्होंने क्या कर दिया था, दान कर चुके थे, हिज हार्ट अपना जो दिल है उसको, टू हिज डॉटर अपनी बेटी को जो है वो अपना दिल जो है वो दान कर चुके थे, तभी तो उसकी बेटी जिंदा हो गई थी। मॉरल क्या है इस कहानी का, और पेरेंट्स यानी कि हमारे जो माता पिता होते हैं, गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, लव अस प्यार करते हैं हमें, एंड और मेक सेल्फलेस सेक्रीफाइसेस टू कीप अस हैप्पी एंड सेफ। ठीक है, मेक सेक्रीफाइस होता है कि आपका जैसे कि त्याग कर देना, ठीक है, मेक मतलब बनाना होता है, और सेक्रीफाइस जो होता है उसका मतलब बलिदान देना ऐसा होता है, बलिदान करना। तो मेक सेक्रीफाइसेस यानी कि बलिदान करते हैं। सेल्फलेस होता है कि एकदम आप कह लो कि बिना स्वार्थ के, ठीक है, उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, तो बिना स्वार्थ के वो सेक्रीफाइसेस करते हैं। क्या करने के लिए, टू कीप अस हैप्पी, कीप अस रखने के लिए, हमें हैप्पी यानी कि खुश रखने के लिए, एंड सेफ सुरक्षित रखने के लिए वो बिना स्वार्थ के सेक्रीफाइसेस बलिदान कर देते हैं, त्याग दे देते हैं। सो ताकि, ओके, सो इसलिए, ठीक है, सो का मतलब ताकि भी होता है, इसलिए भी होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये आप थोड़ा आगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। सो इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट, ऑलवेज हमेशा रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करना चाहिए, एंड और लव प्यार करना चाहिए, योर पेरेंट्स आपके जो माता पिता हैं उनको, बिकॉज क्योंकि यू डोंट नो आप नहीं जानते, व्हाट क्या, दे हैव गिवन अप, ठीक है, गिव अप का मतलब हार मानना भी होता है और त्याग करना भी होता है। तो यहाँ पे हैव का मतलब ये पास्ट नहीं कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया है सेंटेंस, तो इसलिए यहाँ पे हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, और अब तो होता ही है, ठीक है। तो क्या, दे हैव गिवन अप फॉर यू यानी कि वो किस चीज का त्याग जो है वो कर चुके हैं, फॉर यू आपके लिए किस चीज का त्याग कर चुके हैं ये आप जो है वो नहीं जानते, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनसे प्यार कीजिए। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। गिफ्ट का मतलब उपहार होता है। प्लेंटी, ओके, प्लेंटी यानी हो गया बहुत सारा, अत्यधिक, तो प्लेंटी ऑफ टाइम, ओके, प्लेंटी ऑफ टाइम हो गया बहुत सारा समय। तो वेट का मतलब इंतजार करना होता है। कन्वर्सेशन या कॉन्वर्सेशन भी पढ़ते हैं इसको, बातचीत करना होता है, उसका मतलब फेंटेड होता है, बेहोश हो गया। रश्ड जल्दी ले जाना, ठीक है, रश मतलब जल्दी से ले जाना, इसे भागम भागी में लेके जाना रश होता है। एग्जामिनिंग होता है जांचना। इन्फॉर्म्ड सूचित किया। प्रोबेबली होता है संभवतः, ठीक है, कि ऐसी संभावना है, तो उसके लिए हम प्रोबेबली का यूज करते हैं। शॉक्ड होता है चौंक जाना। बिसाइड होता है पास में। वार्म यानी होता है गर्म, तो वार्म हक दिया था, यानी ऐसा नहीं कि गर्म उसको ऐसे गले में लगा लिया, नहीं, मतलब ऐसे बताने के लिए कि गर्म जोशी में ऐसे थोड़ा उत्सुकता के साथ में कि नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। फॉरहेड यानी माथा होता है। वीपिंग रोना होता है। श्योर यानी होता है निश्चित, बिल्कुल निश्चित, यानी कि तुम चिंता मत करो एकदम पक्के से काम हो जाएगा, निश्चित, श्योर। रिकवरिंग होता है स्वस्थ होना। लेटर यानी होता है पत्र होता है, चिट्ठी जिसको आप कहते हो। चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। सेक्रीफाइसेस होता है बलिदान देना, त्याग देना। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स जो है वो भी हमने देख लिए हैं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।